अब नुस्खों की तरफ हमने मुख्तलिफ नुस्खे दिए। एक तो आपको फूड पॉइजनिंग के मुतालिक बताया, 110 मरतबा आपको बताया कि कर्जदार है तो अगर रिस्क के इजाफे को चाहते हो तो इस पर अमल करो, अगर डरपूक हो तो इसको ज़ाफ़रान से लिख के धो के पियो तो इंशाअल्लाह खौफ खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि अगर नबी मदीनतुल इल्म है, इल्म में सबसे आगे हैं, तो नबी की जगह पर बैठने वाला कम से कम बाबुल इल्म होना चाहिए। कम से कम इल्म में मुकाबले में इतना कम ना हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे को बिठा दें जिसे मसले का जवाब ही ना आए, न सिर्फ मसले का जवाब ही ना आए बल्कि कभी कहे कि अरब की औरतों को मुझसे ज्यादा इल्म है, कभी कहे कि बेटी से मसले पूछ के बताता हूं। बल्कि होना वो चाहिए जैसे रसूल से सवाल पूछा जाता था, सवाल के खत्म होने से पहले रसूल का जवाब शुरू हो जाता था, वैसे होना ऐसे को चाहिए कि यहां सवाल करने वाले का सवाल खत्म नहीं हुआ और जवाब शुरू हो गया। अब आइए यार, अब आइए इस पर गुफ्तगू करें कि हमारा अकीदा यह है कि अली मौला खलीफे बिला फसल है। और दलील क्या है? दलील यह है कि रसूल के बाद इल्म में सबसे ज्यादा कौन है? मौला अली है। हदीस में मिलता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया हिकमत के 10 किस्मतें हैं, हिकमत की 10 किस्में हैं, हिकमत की 10 लेवल्स हैं। हिकमत को अल्लाह ने 10 नंबर दिए हैं, उनमें से 9 अली इब्न अबी तालिब को अता किए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अच्छा फिर सुनिए, हजरत सलमान फारसी को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं सलमान फारसी तुमने मुझसे पूछा था ना मेरा जानशीन कौन होगा? मेरा जानशीन वो होगा जो इल्म में सबसे आगे होगा, जो इल्म में सबसे बड़ा होगा। सलमान फारसी ने पूछा या रसूल खुदा वो कौन है जो इल्म में सबसे आगे हैं, जो इल्म में सबसे बड़े हैं? तो फरमाया वो अली इब्न अबी तालिब हैं। अच्छा और आगे बढ़िए, देखिए एक मशहूर मारूफ आयत है, बच्चे बच्चे को शायद याद होगी, सूरह यासीन की है, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने हर चीज का इल्म इमामे मुबीन को दे दिया, हर चीज का इल्म इमामे मुबीन को अता कर दिया। अब तारीख बताती है हमारे सुन्नी भाइयों के पहले खलीफे और दूसरे खलीफे रसूल खुदा से पूछते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह ये इमाम मुबीन जिसे अल्लाह ने पूरा इल्म दे दिया ये क्या है, ये कौन है, क्या ये तौरात है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं ये तौरात नहीं है। फिर यही दो मुसलमानों के खलीफे पूछते हैं या रसूल खुदा ये इमाम मुबीन जिसे अल्लाह ने पूरा इल्म दे दिया क्या ये इंजील है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं। फिर उन्होंने कहा या रसूल खुदा ये इमाम मुबीन जिसे अल्लाह ने पूरा इल्म दे दिया क्या ये कुरान है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं ये कुरान भी नहीं है। अब इन्होंने कहा या रसूल खुदा आप खुद ही बता दीजिए ये इमाम मुबीन कौन है जिसे अल्लाह ने पूरा इल्म दे दिया है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इमाम मुबीन जिसे अल्लाह ने पूरा इल्म अता किया है वो ज़ाते अली इब्न अबी तालिब है, ये इल्म अली है। अच्छा अब जब ये आलम इल्म अली का देखा गया तो बाज थे जो अली मौला को अपने जैसा समझते थे, अपने जैसा समझते थे, तो उन्होंने आके मशवरा दे दिया, कहा कि या अली क़िबला ये बहुत अच्छी बात है कि आप फ़ौरन जवाब दे देते हैं, सोचे समझे बगैर जवाब दे देते हैं, देखे बगैर जवाब दे देते हैं, बेटी से पूछे बगैर जवाब दे देते हैं। हाँ जी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क़िबला थोड़ा सा बेहतर है आप सोच लिया करें और फिर जवाब दिया करें। तो जैसे ये मशवरा दिया गया तो कहते हैं अक्लमंद की निशानी ये है लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करते हैं अक्लमंद लोग। अब मौला से जैसे ये मशवरा दिया गया, ये सवाल पूछा गया कि आप पूछे बगैर, आप सोचे बगैर जवाब क्यों देते हैं, आप थोड़ा सोचते क्यों नहीं है? तो मेरे मौला अली ने कहा चलो मैं पहले सवाल पूछता हूं, तुम मेरे सवाल का जवाब देना। तुम्हारे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तुम्हारे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने गिना नहीं, 1 2 3 4 5, उसने देखा नहीं, उसने रीचेक नहीं किया, फौरन कहा 5। मौला ने कहा गिना क्यों नहीं, देखा क्यों नहीं, सोचा क्यों नहीं? कहा या अली ये हमेशा जो मेरी आंखों के सामने है तो देखने की क्या जरूरत, गिनने की क्या जरूरत? तो मेरे मौला अली ने फरमाया जैसे हमेशा तेरा हाथ तुम्हारी आंखों के सामने है वैसे पूरी कायनात हमेशा अली के सामने है।
अब नुस्खों की तरफ हमने मुख्तलिफ नुस्खे दिए। एक तो आपको फूड पॉइजनिंग के मुतालिक बताया, बिस्मिल्लाह शाफी, बिस्मिल्लाह काफी, बिस्मिल्लाह मुआफी, बिस्मिल्लाह लजी ला यदुर्रु मआ इस्मी शै वला दाउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। ये याद कर लें इंशाअल्लाह, खाने से पहले इसका जिक्र इंशाअल्लाह। उसके अलावा सूरह वलादियात 110 मरतबा आपको बताया कि कर्जदार है तो सूरह वलादियात पढ़ो। सूरह कद्र, सूरह इन्ना अंज़लना, हमने कहा अगर रिस्क के इजाफे को चाहते हो तो इस पर अमल करो। सूरह काफ अगर डरपूक हो तो इसको ज़ाफ़रान से लिख के धो के पियो तो इंशाअल्लाह खौफ खत्म हो जाएगा। इसी तरह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 मरतबा, फव्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद 100 मरतबा, इस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 मरतबा। इसी तरह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा। ये नुस्खे जो पिछले आपकी खत्म ने, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह जो आप पढ़े। आज का एक नुस्खा, क्योंकि मोमिन ने पूछा तो मैंने कहा चलो आपकी खिदमत पेश करूं। वो क्या है ये देखिए, कभी कभार कुछ खबीस जिन्नात होते हैं, वो इंसान को तंग करते हैं। अच्छा, इसमें यह बात भी है कि इंसान जो है ना वो इसके बारे में जितना सोचेगा उतना डरेगा। ये ठीक है जी भाई, जिन्नात किसी हद तक तंग कर सकते हैं, जो शरारती जिन्नात हैं, लेकिन फिर भी हम इतने जिन नहीं होते जितने हम जिन से डरते हैं। हाँ जी, वो हमारे एक रिश्तेदार थे, वो दोपहर को कब्रिस्तान नहीं जाते थे। मैंने कहा क्यों? कहा वहाँ पे जिन्नात सोए हुए होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर हमें तंग करेंगे। ये सारी खुराफात हैं। या रात को कब्रिस्तान नहीं जाती, इस तरह की दीगर बातें, ये सोच के कि जिन हमें खा लेगा, जिन हमें ये कर लेगा, नहीं। लेकिन है कुछ शरारती जिन्नात जो तंग करते हैं। अब रसूल खुदा का ज़माना था, एक शख्स आ गए अल्लाह के रसूल के पास, कहा या रसूल खुदा वो जिन बड़ा तंग करता है, क्या करूँ? मौला अली ने कहा कि इससे वो तावीज़ दे दे, और वो तावीज़ दिया हिर्ज़ अबू दज्जाना, तकिए के नीचे फरमाया रखो, और उसके बाद देखो जिन क्या करता है। अब ये वापस आता है रसूल खुदा के पास कुछ दिनों के बाद, कहता है कि या रसूल खुदा अब जिन की चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं, जिन कह रहे हैं माफ कर दो, आइंदा तुम्हें तंग नहीं करूंगा। एक मोमिन कहता है उसका भाई मर गया, कोई 30-35 लाख कर्जा लेके मरा। अब जब वो मरा तो सारे कर्जदार आ गए बच्चों से कर्जा वापस लेने के लिए। बच्चों ने कहा हम तो नहीं देंगे, हमसे लिया था, बाप से लिया था, जाके बाप से ले ले। याद रखिएगा, ये बड़े खबीस बच्चे होते हैं जो अपने बाप का हक अदा नहीं करते। बाप जमीन छोड़ गया है, बाप पैसा छोड़ के गया है, अब इससे पहले कि तुम उससे इस्तेमाल करो, पहले बाप की कज़ा नमाज अदा करवाओ, रोजे कज़ा अदा करवाओ, हज कज़ा अदा करवाओ, जितने कर्जे हैं वो वापस करवाओ। क्योंकि अगर किसी का 1 रुपया भी तेरे बाप ने अदा नहीं किया, वहां अजाब देखेगा। एक आलिम दीन का वाकया है, मर गए, ख्वाब में दोस्त ने देखा कि भाई ये आलिम दीन जन्नत में है, बड़े नेक नमाजी थे, कोई गुनाह नहीं किया था, मगर देखा चेहरे में खुशी के आसार नहीं। कहा क्या बात है, जन्नत में भी आप खुश नहीं, क्या वजह है? कहा हर रोज सुबह एक बिच्छू आके मुझे डसता है और दूसरे दिन तक मैं तड़पता हूं, फिर दोबारा आके मुझे डसता है। कहा जन्नत में? अब ये वो जन्नत नहीं जो कयामत के बाद की जन्नत है, ये समझिए वादी सलाम है। कहा जन्नत में आपको तकलीफ? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा क्यों जन्नत में इसलिए आया क्योंकि गलत काम कोई नहीं किया था, जन्नत में इसलिए आया क्योंकि अली का आशिक था, अली वाला जन्नत में आता है, गुनाह भी मैंने कोई नहीं किया था, लेकिन बिच्छू क्यों डसता है? कहा वो एक मोची था, मैंने एक मरतबा उससे जूते सिलवाए थे, 10 रुपए तनख्वाह थी उसकी, 20 रुपए तनख्वाह थी, 30 रुपए। मैंने कहा दे दूंगा भाई, 10-20 रुपए की क्या वैल्यू है, मैंने कहा दे दूंगा, ये पड़ोसी हमारा तो उसको मैं दे दूंगा। लेकिन मर गया, मैं मर गया, देने से पहले मर गया। अब क्या हुआ? बच्चों को भी बताए बगैर मरा था। कहा ये वही जो मैंने 10, 20, 30, 40 रुपए उस मोची के पैसे नहीं दिए ना, उसकी सजा में मुझे बिच्छू डस रहा है। अब ये मोची के पास गया, अब ये आलिम आता है उस मोची के पास, कहता है मोची साहब क्या बात है? अब बाज लोग भी होते हैं बड़े कंजूस, बड़े कंजूस, भाई 20 रुपए माफ कर देते, क्या होना था? मोची साहब कहते हैं मौलाना साहब ने मेरी तनख्वाह नहीं दी थी, 20 पाउंड, 20 रुपए, 10 रुपए जो भी मेरी बनते हैं, मौलाना साहब ने मेरे नहीं दिए थे। मैं गया उनके बच्चों से मांगने के लिए, बच्चों ने कहा बाप ने हमें कहा भी नहीं, इसीलिए कहा वसीयत लिखना वाजिब है। किसी से कर्जा लिया, किसी से पैसा लिया, लिख लो ताकि अगर मर गए तो बच्चों को पता हो। और उसके अलावा जब बड़े मामलात करते हो तो गवाह रखो, विटनेस रखो, शाहिद रखो, ताकि सबको पता चले, अगर मर गए तो कोई मसला ना हो। अब क्या हुआ? कहा मैं गया मौलवी साहब के घर, बच्चों ने कहा हमारे लिए तो बाबा ने कुछ नहीं लिखा। बच्चे भी अजीब थे, 10-20 रुपए दे ही देते, आदमी चला जाता, न बच्चों ने दिया और इस कंजूस ने भी माफ नहीं किया। ये भी कंजूसी है। एक मोमिन आया था अभी कुछ महीने पहले की बात है मेरे पास, उसने कहा मौलाना कोई 16 साल पहले मेरे रिश्तेदार ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, और जब मैं उसे कहता था बेटा भैया दोस्त रिश्तेदार मेरे पैसे वापस दो, कहता था देता हूं देता हूं, देते देते 16 साल गुजर गए। वो कहते हैं कर्जुल हसना जो है ना, उसको बाज लोग कहते हैं कर्जा लो और हंसते रहो, कर्जा लो वापस न दो, हंसते रहो। कुछ लोगों का ये आलम है, 16 साल गुजर गए, कर्जा वापस नहीं दे रहा। अब मेरे पास क्यों आया? कहा मौलाना बात यह हुई
कि आज वो रिश्तेदार मर गया जिसने 2 लाख नहीं दिए थे, मैं क्या करूं? अगर न माफ करूं तो वो तो जहन्नुम में जलेगा, और अगर माफ करूं 16 साल उसने मुझे जलील किया, नहीं दिया। ये नहीं कि नहीं था, पैसा था कमबख्त के पास, और जनाब घूमने फिरने दुनिया भर में जाता था, शादियां करवाता था, हर काम, गाड़ियां खरीदता था, मगर मेरे पैसे देने के लिए कहता था नहीं ये जेब खाली है, ये धोखेबाज है। मैंने क्या कहा? जो कर्जा वापस नहीं देता वो और चोर, इनमें कोई फारक नहीं है। मुझसे पूछा मौलाना क्या करूं? मैंने कहा देखो मोमिन भी है, शिया भी है, तेरा रिश्तेदार भी है, अब तेरे 2 लाख की खातिर जहन्नुम में जलेगा, तू उसे माफ कर दे। उस मोमिन 2 लाख रुपए, उसने कहा मौलाना आज मैंने दिल से माफ कर दिया। लेकिन इस मोची कमबख्त ने 10 रुपया माफ नहीं किया था, बेचारे मौलाना साहब को वो बिच्छू डस रहा।